नमस्कार, दी एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पहुंची दिल्ली। केंद्र ने 1 करोड़ से अधिक का दिया ऑर्डर। बुधवार को वडोदरा में जाएगी पहली खेप। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे जिला कलेक्टर से संवाद। जन कल्याणकारी योजनाओं के कामों की करेंगे समीक्षा। निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तलाश की शुरू। 13 जनवरी को सौंपी जाएगी पीसीसी अध्यक्ष को रिपोर्ट। प्रदेश में तेज हुआ सर्दी का सितम। घने कोहरे और तेज हवाओं से बढ़ी प्रदेशवासियों की मुश्किल। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो गई है। जिन ट्रकों से इन्हें ले जाया गया उसमें टेम्परेचर 3 डिग्री रखा गया। यहाँ से वैक्सीन के 478 बॉक्स देश के 13 शहरों में पहुंचाए जाएंगे। पहली खेप पुणे हवाई अड्डे से रवाना होकर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के मद्देनजर केंद्र ने पुणे स्थित दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड के 1.1 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया। राजस्थान में 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में लगाए जाने के लिए वैक्सीन की पहली खेप बुधवार शाम पुणे से जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। पहली खेप में 6,03,500 टीके आएंगे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की कार कर्नाटक में सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में उनकी पत्नी और सहायक की मौत हो गई। वहीं केंद्रीय मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की हालत अब स्थिर है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को फोन करके श्रीपद नायक के इलाज के लिए उचित प्रबंध करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावंत से कहा कि श्रीपद नायक के इलाज के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गोवा के मुख्यमंत्री से बात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज वे रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए गोवा जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके पर केंद्र को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने कहा कि किसानों के साथ उसकी बातचीत के तरीके से वे बहुत निराश है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई कर सकता है। इस बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की अपील की है। कृषि कानून वापस नहीं लिए जाने की सूरत में किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ी रैली करने की योजना है। हरियाणा के किसानों की भी रैली आयोजित करने की तैयारी है। इसके तहत हर गांव से एक ट्रैक्टर रैली में शामिल होगा। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए मामले और सक्रिय मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,584 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 1,04,79,179 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 167 मरीजों की मौत हो गई, जिसके चलते देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,51,327 हो गई है। देश में अब तक 1 करोड़ से अधिक मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को जिला कलेक्टर से संवाद करेंगे। सीएम सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के कामों की समीक्षा करेंगे। साथ उनसे योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट भी लेंगे। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में जिला कलेक्टर्स के अलावा सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहेंगे। नए साल में सभी कलेक्टरों के साथ मुख्यमंत्री का पहला संवाद होगा। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे पहले सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जिलेवार जिला कलेक्टर से फीडबैक लिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में उम्मीदवारों की तलाश शुरू हो गई है। कांग्रेस के पदाधिकारी अपने प्रभार वाले जिले में पहुंच गए हैं। आगामी 2 दिनों में रायशुमारी के जरिए नामों के पैनल को तैयार किया जाएगा। 13 जनवरी को पीसीसी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 15 जनवरी को नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस पर्यवेक्षक 2 दिन स्थानीय नेताओं, विधायकों और संगठनों से जुड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठकों में चुनावी रणनीति तैयार करने के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से भी 1-to-1 मुलाकात कर उनमें से फीडबैक के आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश करेंगे। कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदक को नलकूप कुआं स्थापित करने के लिए किसी भी विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। डिस्कॉम अध्यक्ष दिनेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र 24 सितंबर 2020 के अनुसार राज्य में भूजल दोहन संबंधित न्यायिक व्यवस्था दिशा निर्देशों का प्रकाशन किया गया था। इसे राज्य मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर 2020 के द्वारा अनुमोदित कर राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। नई गाइडलाइन के अनुसार निम्न 5 श्रेणियों में भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने से छूट दी गई है।
प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। तेज शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। इसका नतीजा ये है कि लगातार गलन भरी सर्दी से प्रदेशवासी परेशान हैं। बीते दिन 15 से ज्यादा शहरों में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। कई इलाकों में घना कोहरा छाने के साथ सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। शुक्रवार तक मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज शीतलहर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। जयपुर में बीते 48 घंटे में पारे में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह तापमान महज 8 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे हाड़ कपा देने वाली सर्दी के कारण लोगों का बुरा हाल है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौजूद टीम इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक कई खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं। अपने मुख्य हथियारों के बिना मैदान पर उतर रही भारतीय टीम को अब सबसे बड़ा झटका लगा है। खबर है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ब्रिस्बेन में होने वाली आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। पीटीआई ने बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि बुमराह पेट की इंजरी से जूझ रहे हैं और 15 तारीख से शुरू होने वाले अंतिम और निर्णायक टेस्ट में नहीं खेलेंगे। कमजोर वैश्विक संकेतों से दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 101.75 अंक नीचे 39,167.57 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26.80 अंक नीचे 14,458 के स्तर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में बाजार नए शिखर पर पहुंचा था। आज 629 शेयरों में तेजी आई और 663 शेयरों में गिरावट आई है। वहीं 58 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्रीय बजट से पहले निवेशक निवेश को लेकर चिंतित हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल दी एंगल के साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।